मध्य पूर्व में शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से गाजा बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया। इस ऐतिहासिक मिशन की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आधिकारिक न्योता भेजा। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया। ये न केवल भारत की वैश्विक साख को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि दुनिया के बड़े संघर्षों को सुलझाने में अब भारत की भूमिका कितनी अनिवार्य हो चुकी। अब इस पत्र को देखिए। ये पत्र अमेरिकी राजदूत की ओर से शेयर किया गया। इस पत्र में ट्रंप ने पीएम मोदी को लिखा है कि मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे साथ एक बहुत जरूरी और ऐतिहासिक काम में जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। ये काम मध्य पूर्व में शांति लाने से जुड़ा है और साथ साथ दुनिया के बड़े झगड़ों को सुलझाने का एक नया और साहसिक तरीका भी है। 29 सितंबर 2025 को मैंने गाजा के संघर्ष को खत्म करने के लिए एक पूरी योजना की घोषणा की थी। ये 20 बिंदुओं की योजना है जिसे अरब देशों, इजराइल, यूरोप और दुनिया के कई बड़े नेताओं ने समर्थन दिया। इसके बाद 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस योजना के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। अब समय आ गया है कि हम इन बातों को सिर्फ सोच तक सीमित ना रखें, बल्कि इन्हें सच में लागू करें। इस योजना के तहत शांति बोर्ड बनाया जाएगा, जो अब तक का सबसे मजबूत और असरदार अंतर्राष्ट्रीय समूह होगा। ये एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थायी प्रशासन की तरह काम करेगा। हमारा प्रयास उन देशों को साथ लाएगा जो स्थायी शांति बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, जो देश आगे बढ़कर सही उदाहरण पेश करना चाहते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक सम्मान की बात होगी। जल्द ही हम अपने भरोसेमंद और सम्मानित साझेदारों के साथ बैठक करेंगे, जिनमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ये प्लान उनके रोड मैप का दूसरा चरण है, जिसे गाजा में स्थायी शांति के लिए तैयार किया गया है। ये बोर्ड ऑफ पीस एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगा। इसका मुख्य काम गाजा के रोजमर्रा की प्रशासन को संभालना, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करना और युद्ध से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए रणनीति बनाना है। ट्रंप का विजन साफ है, गाजा को फिर से रहने लायक बनाना और वहां की अर्थव्यवस्था को खड़ा करना। इसके लिए बाकायदा फंड जुटाया जाएगा ताकि क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लौट सके। इस बोर्ड के कामकाज को चलाने के लिए अमेरिका ने भारत के अलावा 4 अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है। इस योजना के मुताबिक इस बोर्ड की सदस्यता के 2 तरीके रखे गए हैं। अगर कोई देश स्थायी सदस्य के तौर पर इस मिशन से जुड़ना चाहता है तो उसे 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देना होगा। वहीं कोई देश बिना किसी शुरुआती वित्तीय निवेश के जुड़ना चाहता है तो उसे 3 साल के लिए सदस्यता दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के तहत आगे बढ़ रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर पहले ही काफी समर्थन मिल चुका है। वहीं भारत को मिला ये निमंत्रण वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों की गवाही देता है। आज भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके संबंध अरब जगत और इजराइल दोनों के साथ बेहद संतुलित और मजबूत हैं। ट्रंप जानते हैं कि गाजा जैसे मुद्दे पर भारत की मौजूदगी इस पूरे शांति प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करेगी। पाकिस्तान जैसे देशों को भी न्योता मिला है, लेकिन भारत की भागीदारी को वैश्विक स्तर पर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान दिल्ली की सहमति के बिना अधूरे। हालांकि गाजा में जमीनी हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं और युद्ध विराम के बीच भी झड़पों की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ट्रंप की ये पहल उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। भारत इस बोर्ड में शामिल होकर न केवल मध्य पूर्व में शांति का दूत बनेगा, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका को और भी मजबूत करेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।